हेलो दोस्तों, हम फिर आ गए थे कहानी केयरिंग हस्बैंड, जिसको लिखा है श्रेया जी ने और सक्रिय भी नहीं हो जाता है। तो दोस्तों, हमारी इस कहानी के पूरे एपिसोड नंबर आपके 96 हो चुके हैं। हम देखते हैं आने वाली कहानी में क्या होता है। शुरू करते हैं कहानी का एपिसोड नंबर 97 और देखते हैं कहानी में क्या होता है। श्रेया जैसे ही रेडी होकर नीचे आई तो उसने देखा कबीर सोफे बैठे न्यूज़पेपर पढ़ रहा था और मार्क उसके पैर के पास बैठा हुआ है। ये देखकर श्रेया जल्दी से कबीर के पास गई और उसके गोद में बैठ गई। ये देखकर कबीर ने अपना एक हाथ उसकी कमर पर चारों ओर लपेट लिया, जिससे वो कंफर्टेबल होकर उसकी गोद में बैठ सके। श्रेया ने फिर जल्दी से टीवी ऑन किया और अपना फेवरेट कार्टून डोरेमोन देखने लगी। वहीं श्रेया को कार्टून देखता देख कबीर बोला, वाइफी, क्या तुम कोई छोटी बच्ची हो जो तुम अभी तक कार्टून देखती हो? ये सुनकर श्रेया पाउट बनाते हुए बोली, ऐसा कहाँ लिखा है कि सिर्फ छोटे बच्चे ही कार्टून देख सकते हैं? वैसे भी लिखा हुआ है भी तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे कार्टून पसंद है तो मैं देखूंगी। ये बोलकर फिर से कार्टून देखने लग गई। वहीं ये सुनकर कबीर ने घूर कर श्रेया को देखा पर उसे कुछ नहीं कहा और वापस अपना न्यूज़पेपर पढ़ने लगा। वैसे भी उसे श्रेया के कार्टून देखने से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। कबीर बस चाहता था कि श्रेया खुश रहे। अगर श्रेया को कार्टून देखने में खुशी मिलती है तो कबीर को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वैसे भी श्रेया जो क्लासेस अटेंड कर रही थी, उससे श्रेया को बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आ गए थे। वो अब वो अब पहले से बहुत ज़्यादा समझदार हो गई थी और श्रेया के लिए उतना अभी काफ़ी था। ऐसे ही 2 दिन बीत गए। अब तक कबीर का हाथ काफ़ी हद तक ठीक हो चुका था। इन 2 दिनों में श्रेया ने कबीर को कोई काम नहीं करने दिया था, इसलिए कबीर के पास बहुत ज़्यादा लंबा काम का लोड आ चुका था। इसलिए वो आज जल्दी ही ऑफिस चला गया, क्योंकि शाम को चिराग और रिया की इंगेजमेंट पार्टी थी और उसे इसमें भी जाना था। वो पहले ही अपना काम ख़त्म कर देना चाहता था, जिससे उसे आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो। वहीं श्रेया ने भी कबीर को नहीं रोका था, क्योंकि उसे पता था कि कबीर को काम कितना इम्पोर्टेंट है और उसके पास कितना काम होता था। एक इतने बड़े कंपनी का सीईओ होने के तौर पर कबीर के कंधे में बहुत सारी जिम्मेदारी है। उसे कितना कुछ देखना होता था, इसलिए श्रेया कभी भी उसके काम के बीच में नहीं बोलती थी, जब तक उसकी सेहत की बात ना हो। वैसे भी वो इसमें खुश थी कि कबीर ने उसकी बात मान के 2 दिन बिना काम के रेस्ट किया और कोई काम नहीं किया। वहीं श्रेया भी आज जल्दी से कपूर मेंशन चली गई, क्योंकि पार्टी वहीं कपूर मेंशन में होने वाली थी। तो उसने सोचा कि वो मॉम डैड से मिल लेगी और उनकी थोड़ी बहुत हेल्प भी कर देगी। श्रेया जैसे ही मेंशन पहुंची, वो जल्दी से अंदर गई और अंदर जाते ही वो सीधा कबीर के मॉम डैड के पास गई। उन्हें गले लगाते हुए अपनी प्यारी आवाज़ में बोली, मॉम, मैंने आपको बहुत मिस किया। ये सुनकर कबीर की मॉम के फेस पे एक छोटी सी मुस्कान आ गई। वो भी श्रेया को गले लगाते हुए बोली, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया मेरा बच्चा। फिर वो दोनों ही आपस में कुछ बातें करने लगे। वहीं सब नौकर उन दोनों को देख के हैरान थे। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि मैडम कपूर और यंग मैडम के बीच इतना अच्छा रिश्ता है। श्रेया बहुत ही कम कपूर मेंशन आती थी और ऊपर से कबीर की मॉम को खुश करने के लिए ना ही उनकी कोई चापलूसी करती थी और ना ही कोई महंगे तोहफे उन्हें देती थी, जैसे आम तौर पे कोई भी किसी को खुरकने के लिए करता है। वो ऐसा कुछ भी नहीं करती थी। फिर भी कबीर की मॉम और श्रेया के बहुत करीब थे। ये सब देख के सब लोग हैरान थे। कोई भी उन्हें देख कर ये नहीं कह सकता था कि वो दोनों सास बहू हैं। वो एकदम माँ बेटी की तरह ही रहते थे। ये देख के सब समझ गए थे कि अगर आगे चलकर श्रेया ही मैडम कपूर बनेगी। और वैसे भी श्रेया कबीर की पत्नी थी और कबीर कपूर फैमिली का हेड था, तो ये पोजीशन उसे ही मिलनी चाहिए थी। तभी श्रेया आसपास देखते हुए बोली, जहाँ बहुत सारे नौकर काम कर रहे थे, मॉम, अगर आपके पास मेरे लिए कोई काम हो तो बताइए, मैं भी आपकी थोड़ी हेल्प करना चाहती हूँ। ये सुनकर कबीर की मॉम बोली, नहीं बच्चा,
तुम बस एंजॉय करो, ये सब करने के लिए मैं हूँ। और यहाँ पर बहुत सारे नौकर भी हैं मेरी मदद करने के लिए, और वैसे भी लगभग सारा काम हो ही गया है। मैं बस कुछ इंस्ट्रक्शन दे रही थी, इसलिए तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। वहीं ये सुनकर श्रेया उदास हो गई। वो सच में उनकी कोई हेल्प करना चाहती थी, पर कोई उसे कोई काम नहीं दे रहा था। कभी घर में भी उसे कोई भी कुछ काम करने नहीं देता था, और अगर कभी कभी श्रेया कोई काम करती भी थी तो कबीर को अच्छा नहीं लगता था, और फिर वो बात पे उसमें गुस्सा भी करता था कि यहाँ पर इतने सारे नौकर हैं ना काम करने के लिए, तो तुम ये सब क्यों कर रही हो। इसलिए वो घर पे कोई काम नहीं करती थी, क्योंकि वो ना ही चाहती थी कभी नाराज़ हो जाए। और यहाँ भी मॉम ने उसे कुछ करने नहीं दिया। ये सब सोच के श्रेया उदास हो गई। उसे लगा कि वो ना ही एक अच्छी बहू है और ना ही अच्छी पत्नी है, क्योंकि आज तक उसने ना कबीर के लिए कुछ किया और ना ही इस घर के लिए। कबीर ने उसे इतना कुछ दिया, इतना प्यार करने वाले सास ससुर, चिराग और रिया, और भी बहुत कुछ, पर उसने उसे क्या दिया, कुछ भी तो नहीं। वो दे भी क्या सकती थी, उसे ऐसा कुछ नहीं था ही नहीं उसे देने के सिवाय। वो दे भी क्या सकती थी, उसके ऐसा कुछ था ही नहीं उसे देने के सिवाय कुछ खुद के। इसलिए वो हमेशा कबीर की बात मानती थी, और वैसे भी उसकी लाइफ में कबीर के अलावा और है ही कौन। कबीर ने भी छोड़ दिया तो वो करेगी क्या। वैसे तो उसे पता था कबीर कभी भी उसके साथ ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि वो उसके बहुत प्यार करता है। पर जब उसके परिवार ने उसके साथ छोड़ दिया था, तो कबीर भी ऐसा कर सकता था। ये बात कड़ा उसके दिल में एक कोने में हमेशा लगा रहता था, पर वो ये बात कभी किसी को कहती नहीं थी। वहीं शिरा को उदास देखकर कबीर की मॉम को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। फिर बोली, ठीक है, अगर तुम मेरे लिए कुछ करना ही चाहती हो तो तुम मुझे जल्दी से पोता दे दो, और मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। ये सुनकर श्रेया के गाल कश्मीरी सेब की तरह लाल हो गए, और वो शर्माते हुए बोली, मॉम ये आप क्या बोल रही हो। वहीं श्रेया को इतना शर्माता हुआ देखकर कबीर की मॉम हंसते हुए बोली, इतना क्यों शर्मा रही हो तुम। अच्छा अच्छा, मैं तो मजाक कर रही थी। मुझे पता है तुम अभी इन सब के लिए बहुत छोटी हो, पर मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम जल्दी ही मुझे खुशखबरी दोगी। श्रेया को समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या बोले, क्योंकि अब तक कबीर और उसके बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ था, और वो अभी इन सब चीज़ों के लिए तैयार भी नहीं थी। फिर भी जल्दी श्रेया कोई बहाना बना के वहाँ चली गई। वहीं श्रेया को इस तरह से वहाँ भागता देख कबीर की मॉम बिना हंसे रह नहीं सकी। उन्हें वैसे तो पोते की कोई जल्दी नहीं थी, उन्हें तो इसी बात की उम्मीद नहीं थी कि कबीर कभी ऐसा शादी करेगा भी। पर शबी ने जब शादी कर ली तो इस बात से बहुत खुश थीं, और वैसे भी उन्हें पता था जब तक कबीर को बच्चे नहीं चाहिए होंगे तो वो तब तक कुछ नहीं कर सकती थी। और जहाँ तक कबीर की बात है, वो श्रेया के लिए बहुत पॉजिटिव था, तो उन्हें पता था कि कबीर से आई बच्चे की उम्मीद करना ही बेकार है। वो तो उन्हें श्रेया को का मूड डाइवर्ट करने के लिए ही बोला था। और रहा बच्चे की बात का, तो आज चिराग और रिया की इंगेजमेंट थी, और जल्द से जल्द उनकी शादी भी हो जाएगी, तो वो चिराग और रिया से बच्चे की उम्मीद कर सकती थी। वहीं श्रेया जल्दी से ऊपर अपने कमरे में जाकर अपने आप को मिरर में देखा, तो उसके गाल अभी भी लाल हुए थे। उसने कभी भी इस बारे में सोचा ही नहीं था, और वैसे भी अभी उसके लिए तैयार नहीं थी। और श्रेया को भी पता था कि कभी को ये पसंद नहीं आएगी, इसलिए उसने इस बारे में ज़्यादा सोचा ही नहीं। तभी रूम का डोर नॉक हुआ, तो उसने जल्दी से दरवाज़ा खोला, तो एक मेड बड़ी ही पोलाइटली तरीके से बोली, मैडम ये मास्टर ने आपके लिए भेजा है। ये सुनकर श्रेया हैरान हो गई कि कबीर ने उसके लिए कुछ भेजा है। फिर श्रेया ने जल्दी से वो बॉक्स लिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। वो बॉक्स बहुत ज़्यादा ही बड़ा था। श्रेया को समझ नहीं आ रहा था कि कबीर ने उसके लिए क्या भेजा है, क्योंकि कबीर ने उसे इस बारे में कुछ बताया ही नहीं था। वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कबीर ने उसके लिए कुछ भेजा होगा। उसने फिर जल्दी से बॉक्स खोला। जैसे ही उसने बॉक्स खोला, उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं क्योंकि उसमें एक लहंगा था। वो इस बात से हैरान नहीं थी कि कबीर ने उसके लिए लहंगा भेजा है,
वो बस इस बात से हैरान थी कि ये वही लहंगा था जो उसे उस मॉल में पसंद आया था, पर इसके प्राइस देखकर उसने उसे नहीं खरीदा था। शाह को समझ नहीं आ रहा था कि कबीर को कैसे पता चला कि ये लहंगा उसे पसंद आया था। क्या कबीर भी उसी समय उसी मॉल में था? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता तो उसे ज़रूर पता चल जाता। शाह को समझ नहीं आ रहा था कि फिर कबीर को कैसे पता चला इस बारे में, पर अब वो बहुत खुश थी कि ये लहंगा उसके पास है। सच में उसे ये लहंगा बहुत पसंद आया था। घर आने के बाद उसे इस बात का बहुत दुख हुआ था कि उसने वो लहंगा क्यों नहीं खरीदा। फिर वो लहंगा को निकाल कर देखने लगी। सच में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। वो कबीर से इस बारे में पूछना तो चाहती थी, पर उसने कबीर को कॉल नहीं किया, क्योंकि उसे पता था कि कबीर को 2 दिन बाद ऑफिस गया है तो उसके पास कितना काम होगा। वो इसके बारे में शाम को ही पूछ सकते हैं। कबीर को श्रेया के लहंगे के बारे में कैसे पता चला? तो दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। सो दोस्तों हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।